जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप आने वाले युद्ध से लड़ने के लिए तैयार हैं, जिसका सामना आपको 67 बीपीएससी मेंस और सीडीपीओ से होने वाली है। चलिए दोस्तों, आज हम पटना कलम चित्रकारी के बारे में जानते हैं। पटना कलम के बारे में प्रश्न इस तरह से बन सकते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि पटना कलम में विभिन्न शैलियों का समावेश देखने को मिलता है। स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं का जिक्र करें। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, दो पार्ट में इसका क्वेश्चन है। एक तो पटना कलम में जो शैलियाँ विद्यमान थी उसके बारे में जिक्र करना है, विभिन्न शैली के बारे में। उसके बाद इसकी विशेषता के बारे में बताना है। चलिए दोस्तों, इसके आंसर को देखते हैं। आंसर लिखने से पहले इसकी भूमिका को जान लेते हैं, किस तरह से भूमिका को संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि भूमिका कि मुगल काल के पतनोन्मुख शासकीय कलाकारों को प्रशय मिलना बंद हो गया। फलस्वरूप रोजी रोटी के एवं तलाश में एवं अपने कला को जीवित रखने हेतु कलाकारों ने विभिन्न क्षेत्रों में पलायन करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में कुछ कलाकारों ने पटना में भी आकर अपना आश्रय ग्रहण किया। तत्पश्चात अपने कलाबाजी को यहाँ दिखाने का प्रयत्न जारी रखा। इसी क्षेत्रीयता विकास ने इस कला को पटना कलम नाम दिया गया। इस तरह से एक छोटा सा भूमिका हम दे सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, पटना कलम के कुछ पेंटिंग जो है इस तरह से हैं और यह पेंटिंग पटना म्यूजियम में अभी भी विद्यमान है। अगर जिनको देखने का इच्छा हो तो आकर देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ताड़ी बेचने वाले का चित्र बनाया गया है और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कलाबाजी हो रहा है, कुछ सर्कस है जो अपना कलाबाजी दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बाजार का दृश्य, जिसमें एक महिला के द्वारा मछली बेचते हुए दिखाया गया है और इसमें एक घोड़ा गाड़ी के बारे में दिखाया गया है। उस समय जो यातायात का जो साधन था वो टमटम, जिसको घोड़ा गाड़ी के नाम से जानते हैं, वो विद्यमान था। चलिए आगे देखते हैं। इसके बॉडी पार्ट में हम लोग इसकी विशेषता के और इसकी विभिन्न शैलियों के बारे में जानते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी शैली, बॉडी पार्ट किस तरह से लिखे जाएंगे। अपितु इस कला के पूर्वज मुगलकालीन हुआ करते थे, जिस वजह से इस पर मुगल शैली एवं तत्कालीन ब्रिटिश शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। पटना कलम की विशेषताओं को हम निम्न बिंदुओं से देखें, यानी इसमें शैली जो था, एक तो मुगल शैली, क्योंकि मुगल शासन से जो पलायन हुआ था चित्रकारों का, तो कहीं ना कहीं मुगल शैली का उसका प्रभाव था। दूसरा कि जो वर्तमान समय में जहाँ विस्थापित होकर आए थे वहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापित था, जिसके कारण ब्रिटिश शैली का भी प्रभाव था। और तीसरा शैली जो था एक स्थानीय शैली, यानी विभिन्न स्थानों पर जाकर जिन उनके द्वारा जो चित्र बनाया गया और स्थानीय शैली का भी प्रभाव था। आइए इसकी विशेषता के बारे में जानते हैं। पटना कलम की विशेषताओं को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। देख सकते हैं पहला विशेषता क्या है इसका, सामान्य जनजीवन पर आधारित, अर्थात इसके अंतर्गत जो चित्र बनाए गए हैं वो सामान्य जनजीवन पर आधारित था। इसके तहत कलाकारों के द्वारा सामान्य जनजीवन पर चित्र बनाया गया, जिसमें मनोरंजन का साधन जैसे बाइस्कोप दिखाते बच्चे, सर्कस दिखाते महिला, बाजार का दृश्य जिसमें मछली बेचती महिला, श्रमिक वर्ग, ठेला खींचते मजदूर, दस्तकार वर्ग में देख सकते हैं लुहार, किसान, सोनार इत्यादि के द्वारा किए गए कार्य। दूसरे विशेषता को देखते हैं लघु चित्र, यानी पटना कलम के अंतर्गत जो चित्र बनाए जाते थे वो छोटे छोटे चित्र हुआ करते थे, यानी इसका आकार बहुत छोटा हुआ करता था, जिसको कपड़ों पर, कागजों पर चित्र बनाया जाता था। इसी को लघु चित्र कहा जाता था, परंतु बाद में इसे हाथी के दांत पर भी बनाया जाने लगा। इसकी एक और विशेषता थी कि बैकग्राउंड का अभाव था, यानी जो चित्र हुआ करता था उस पर बैकग्राउंड का अभाव हुआ करता था। जैसे पटना कलम के कलाकारों के द्वारा अपने खर्च को कम करने के लिए बैकग्राउंड पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, अपितु सीधे अपने पात्र का चित्र बनाते थे, जिस वजह से इनके कलात्मक परिपक्वता बहुत ही महान थी। एक पक्षी का बारीकी से चित्र बना मिला हुआ है, जिसमें यह पता चलता है कि इन कलाकारों को शारीरिक विज्ञान यानी पक्षी विज्ञान का भलीभांति जानकारी होगी। जैसे देख सकते हैं एक पक्षी का यह बहुत ही सुंदर चित्र बनाया गया है। इसमें देख सकते हैं कि बैकग्राउंड का अभाव है और इस पक्षी को एकदम बारीकी रूप से बनाया गया है। दोस्तों इस तरह से अगर किसी भी कला के बारे में पूछा जाता है तो एक दो चित्र अगर आपको आता है तो बना दीजिएगा, तो आपको अदर स्टूडेंट से 1-2 नंबर बढ़ सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेक्शन में बहुत योगदान दे सकता है। अगला आइए, इसमें असाधारण रंगों का उपयोग किया जाता है। जो रंग जो उपयोग किया जाता है वो असाधारण प्रकार के थे। इनके द्वारा रंग के रूप में प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कला के लिए कालिक, यानी काला रंग के लिए कालिक का इस्तेमाल करना, सफ़ेद रंग के लिए चूना का इस्तेमाल करना, लाल रंगों के लिए पलाश का फूल, नीले रंगों के लिए नील का इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता था।
अब आइए जानते हैं कि इसके कुछ प्रमुख कलाकार द्वारा जो बनाया गया चित्र था वो कौन कौन सी थी। तो पटना कलम के प्रसिद्धि दिलाने में कई कलाकारों ने अपना अहम योगदान दिया, जिनके चित्रों का आज भी जिक्र हुआ करता है। जो इस प्रकार है, पहला है कि महादेव लाल द्वारा बनाया गया रागनी गंधारी। जो महादेव लाल जो प्रमुख चित्रकार थे, उनके द्वारा बनाया गया था रागनी गंधारी का चित्र। माधो लाल द्वारा बनाया गया रागनी तोरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र था। शिवलाल द्वारा बेगम की शराब खोरी बनाया गया। तो शिवदयाल द्वारा निकाह का चित्र बनाया गया। इस तरह से कुछ प्रमुख चित्र बनाए गए थे चित्रकारों के द्वारा, जो अभी यह पटना म्यूजियम में रखा हुआ है। और पटना कलम की अन्य विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। इस कला के अंतर्गत बनाए गए पात्रों का ऊंची नाक, गहरे भौं, बड़ी आँख, घुंघरैले बाल इत्यादि प्रमुख रूप में बनाए जाते थे। इसके पतन के बारे में जान लेते हैं। आखिरकार पटना कलम किस तरह से इसका पतन हो गया, बारे में देखते हैं। पटना कलम 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध आते आते अपने पतन की ओर जाने लगा, जिसके मुख्य कारण इस प्रकार है। पहला कि आश्रय का अभाव था, यानी जो पटना कलम के चित्रकार थे उनको आश्रय मिलना समाप्त हो गया। जैसे वो जो चित्रकार थे रजवाड़ों के यहाँ रहकर अपने कला को प्रदर्शित करते थे, लेकिन उस समय रजवाड़ धीरे धीरे समाप्त हो गए, जिसके कारण इनको आश्रय मिलना बंद हो गया। दूसरी कि वो प्रिंटिंग प्रेस का विकास भी होने लगा, जिसके कारण क्या हुआ था, जो चित्र था वो छप कर आने लगे और लोगों के घर तक छपा हुआ चित्र जाने लगा, जिससे लोगों को पटना कलम में रुचि समाप्त होने लगी। फिर रजवाड़ों का रुचि समाप्त हो गया। दूसरा, कम पैसे मिलने के कारण कलाकारों द्वारा दूसरे पेशों को अपना लिया, जैसे कोई अपना चित्रकारी का पैसा छोड़कर रोजी रोटी के लिए दूसरे पैसे में जाने लगा। ये जो था पटना कलम की विशेषता था और उसके पतन थे। अब आइए एक छोटा सा निष्कर्ष देकर हम इस प्रश्न को समाप्त करते हैं। जैसे यहाँ पे निष्कर्ष देख सकते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पटना कलम पर मुगल शैली, ब्रिटिश शैली एवं स्थानीय शैलियों के साथ साथ उसका समावेशन था, जिसकी प्रसिद्धि को बढ़ाने में अहम योगदान दिया गया। इस तरह से पटना कलम के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो कि एक अच्छे नंबर दिलाने में अहम योगदान देगा। आशा करता हूँ दोस्त कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। इसी तरह से आप लोग अपना तैयारी को एक मजबूत आधार दीजिए और आने वाले 67th मेंस में आप अच्छा नंबर लाइए और सिलेक्शन पाइए। चलिए, इसी उम्मीद और कामना के साथ विदाई चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।